सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं जय भारत जिला संत कबीर नगर से आज एक बात कहना चाहती हूँ। किसी कवि ने कहा है, रखवारा जब चिरैयन के बाँझ हो जाई, रखवारा जब चिरैयन के बाँझ हो जाई, तो बताई कैसन देशवाई कैसन समाज हो जाई। मैं बात करना चाहती हूँ और पहले मैं बताना चाहती हूँ कि किसी देश का, किसी समाज का, किसी राष्ट्र का, किसी वतन का, किसी खेत का, किसी खलिहान का, किसी समाज का अगर रक्षा करने वाला रखवारा ही चोरी और डाका करवाने लगे, तो बताइए इस देश का, इस राष्ट्र का, इस वतन का और जन जन का कौन रक्षा करेगा। मैं बात करना चाहती हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के बने उस नवनिर्मित मंदिर का, जिसमें भगवान रामचंद्र जी हमारे माँ सीता जी जानकी जी के साथ 22 जनवरी को उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसमें प्रवेश किए पूरे दुनिया के लोग, सनातन को मानने वाले, जो ना भी सनातन को मानते हैं, चाहे किसी धर्म के थे, सभी लोगों ने बधाई दिया। और कोर्ट के माध्यम से जो फैसला हुआ, उसके फैसले पर वर्तमान की सरकार, प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, प्राण प्रतिष्ठा कराया। यहाँ तक तो सही था, क्योंकि भगवान जी कई सौ वर्षों तक टेंट में थे और नहीं अच्छा लगता है कि किसी समाज के, किसी देश का, जिसको भगवान की उपाधि मिली हो, जो भगवान है, उपाधि ने जो भगवान है, हम लोग घर में रहे, वो टेंट में रहे। तो अच्छा हुआ, सारे दुनिया में हम शर्मिंदे थे, हमारी बेइज्जती हो रही थी कि इनके यहाँ राम को भी घर बनाने के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं है, कैसे भारत के लोग हैं। और मंदिर बना, बहुत अच्छा लगा, लोगों ने बधाई दिया, पूरा अयोध्या सजाया गया, पूरे विश्व में इस बात की लोगों ने चर्चा किया। विश्व के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों से एक काम हुआ और लोगों ने खूब इसकी प्रशंसा किया। फिल्मी दुनिया से लेकर के, धर्म की दुनिया से लेकर के, खेल की दुनिया से लेकर के, राजनीति की दुनिया से लेकर के, किसान से लेकर के, व्यापारी से लेकर के, और सारे समाज के लोगों ने, सारे दुनिया के लोगों ने बहुत सराहने का काम किया। अच्छा लगा, क्योंकि हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी टेंट से निकल करके मंदिर में प्रवेश कर गए। लेकिन बड़ी दुख की बात है, मैं क्या बताऊं, कल मैं आ रही थी, मेरा सर झुक गया जब मैं ट्रेन पर बैठी थी। ट्रेन का बच्चा ही कह रहा था कि जो नवनिर्मित मंदिर भगवान राम जी का बना हुआ है, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया खर्च हो गया, जिसकी सजावटी में बहुत सारे रुपया खर्च, बवाल भी बहुत हुआ, प्रचार भी उनके नाम पर बहुत हुआ, डेकोरेशन से लेकर के हर चीज हुआ, अर्चा पर्चा खर्चा सब किया गया भगवान राम जी के नाम पर। लेकिन कल जब बहुत ज्यादा बारिश हुई है, प्रथम बारिश हुई भगवान रामचंद्र जी के मंदिर निर्माण होने के बाद, उनके प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, प्रथम जो मंदिर का बारिश हुआ, उस बारिश ने सारी रंगत को बदल दिया। उस बारिश ने सच्चाई से पर्दा उठा दिया, असलियत का पर्दा उठा दिया, और ये देश के गद्दारों को, कहते हैं चौकीदार की असली चौकीदारी बता दिया। मैं बताना चाहती हूँ, इतना पानी लगा हुआ था, पूरा भगवान रामचंद्र की मूर्ति से लेकर के नीचे पूरा पानी भरा हुआ था। और लोग बता रहे हैं, मैं नहीं गई थी लेकिन मुझे झूठ नहीं बोलना, लेकिन लोग बता रहे हैं कि पानी बनने का तो वहाँ की लाइट काट दी गई, पंखे बंद कर दिए गए, वहाँ के सारे जो है लाइट वाले व्यवस्था सब बंद कर दिए गए, टार्च दिखा करके भगवान रामचंद्र की आरती की गई। क्यों आरती की गई? क्योंकि लाइट उतर जाते, पानी से सब भरा था तो लाइट उतर जाता तो किसी को लाइट मार सकता था, इसलिए लाइट बंद ही कर दिया गया। और लोग बता रहे हैं जो छोटे छोटे मंदिर बने हैं वो भी रिस रहे हैं, सारे दीवार रिस रहे हैं, सब जगह पानी लग गया है। अब विचार करो मित्रों, जिस भगवान रामचंद्र जी के टेंट में जब थे, तो जब टेंट फट जाया करता था तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता था और फिर से दूसरा टेंट बदल दिया जाता था। लेकिन आज जब उस टेंट को बदलने के बाद दुनिया के लोगों ने अपने खून पसीना लगा करके, सारे दुनिया के लोगों में हाहाकार मच गया, इतिहास के पन्ने में भगवान राम पहुंच गए, स्वर्ण अक्षरों से लिख गया, उसी को इस देश के चौकीदार ने कलंकित कर दिया, काले अक्षरों में लिखा दिया जब प्रथम बारिश में भगवान राम भीजने लगे। इससे अच्छा तो टेंट में थे, इससे अच्छा तो बाहर ही थे। आप विचार करो, जब गांव का घर बनता है, यह सरकार
शहरों में 3 लाख 2.5 लाख देती है, गांव में 1,35,000 हो गया। जब अरबों रुपया का घर जिसमें पैसा लगा वो चू रहा है, तो जो 1,35,000 पा रहे हैं, जिन गरीबों को दे रहे हैं कि हमने घर दिया, सारे कोई भी सरकार होगी कहेगी हमने तो सबको घर दे दिया, हमने तो सबको घर दे दिया, तो 1,35,000 वाले इस महंगाई में वो घर की क्या हालत होगी बताइए। तो इसके अनुसार कितना रुपया होना चाहिए? कम से कम 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया हर अभ्यर्थी को, लाभार्थी को मिलना चाहिए, क्योंकि जब अरबों रुपया लग करके भगवान राम अखंड खंड ब्राह्मण नायक परमात्मा का घर चूने लगा, तो 1,20,000 1.5 लाख रुपया वाला ये घर की क्या मिसाल होगी। तो मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि अभ्यर्थियों को, लाभार्थियों को 10 लाख रुपया किया जाए, तभी हो सकता है 2-4 बारिश साले। क्यों मैं कह रही हूँ 2-4 बारिश साले? क्योंकि जब इतना रुपया खर्च करने के बाद एक बारिश नहीं सह पाया अयोध्या का राम मंदिर, और भगवान राम का राम मंदिर जहाँ बना है, जहाँ भगवान राम जी है, पूरा पानी पानी भर गया। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ की फैक्ट्रियाँ भी चोर हो गई, सीमेंट बनाने वाले भी चोर हो गए, क्योंकि ये गवर्नमेंट को चंदा देते हैं। इलेक्शन में भी आपने देखा, इलेक्शन में कितना रुपया चंदा दिया। तो जो चंदा देंगे लोग, अभी आपको बता दें, लोग कहते हैं गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, और गाय की जो गौ मारने वाली कंपनी है, गौ हत्या करने वाली कंपनी है, सबसे ज्यादा चंदा इनको दिया। तो विचार करो देशवासियों, आप गो भक्त बनते हो, सनातनी बनते हो, और चंदा गाय काटने वाले से लेते हो, तो गाय काटने वाले फ्री में चंदा नहीं दिए हैं। आपने आदेश दिया कि हमको इतना चंदा दियो, जाओ जितना मन करे उतना गाय काटो, और हम नारा देते रहेंगे, जनता को गुमराह करते रहेंगे। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, इन्होंने तो जब चंदा दे करके सीमेंट एक चंदा देते हैं और गो काटते हैं ये लोग, और ये मंच पे कहते हैं हमने गो हत्या बंद करवा दिया, हमने गो हसाला बनवा दिया, गो की खाने की व्यवस्था कर दिया, गौशाला में हमने एसी लगवा दिया, तमाम तरह तरह के मंचों में बात करते हैं। लेकिन सिवान में आप जाकर देखिए, इस समय ये एक भी गाय, एक भी सांड, एक भी दिखाई नहीं दे रहे। सब चले कहाँ जाते हैं? ये जाते कहाँ हैं? यही जो चौकीदार चोर बन करके इस देश के नायक लोग बने हुए हैं ना, जो गौ रक्षा करने के दम भरते हैं, ये रातों रात सप्लाई कर दिया करते हैं, और सब बिहार होते हुए बंगाल के तरफ रवाना कर दिए जाते हैं। एजेंट हैं जब चंदा लेते। और जो ये घर गिर रहा है, घर सबके गिर जाते हैं, सीमेंट फैक्ट्री से ये चंदा ले लिए, और ये लोहे की जो छड़ होती है उसकी फैक्ट्री से चंदा ले लिए। जब सब जगह से चंदा ले लिए तो कंपनी वालों की क्या गलती है? ठेकेदारों की क्या गलती है? सारी गलती खास करके शासन और प्रशासन की होती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज कितनी दुखद बात है, कितनी ही दुख की बात है। हर जगह से चंदा ले लिया, हर जगह से डोनेशन ले लिया, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके कहना चाहती हूँ देश के चौकीदार से कम सीमेंट में, ठेकेदारी में, मोरंग में, गिट्टी में, छड़ में, लिंटर करने में, एसएससी करने में तुम ना लिए होते तो आज हमारे रामचंद्र जी आज इस प्रथम बारिश में भीगते नहीं। ये वो मन में मन विचार करते होंगे कि अरे मूर्खो, अरे राजनीतिक सत्ता के दलारों, कुर्सी के प्यारों, कुर्सी पर बैठने वाले मक्कारों, तुम्हारे चलते मैं आज इस घर में जो आया हूँ, उससे अच्छा तो वो टंट था कि जब वो फट जाता था तो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता था, दूसरा बन जाता था। अब आज क्या उन फैसला देगा? आज किस तरह तोड़ करके फिर मेरे छड़ बदन पर चढ़ कर, अगर तोड़ करके लोग सही भी करेंगे तो खट कुट तुराई चढ़ाई क्या क्या गुटका खाकर पर भगवान राम के ऊपर चढ़ करके लोग तोड़ेंगे और उसको फिर से रिसीव करेंगे। क्या विश्वास है कि फिर से सही करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बड़ी दुखद घटना ये है और मैं बहुत दुखित हूँ। मैं संपूर्ण देशवासी, प्रदेशवासियों, राष्ट्रवासियों से ही करना चाहती हूँ, राम को, भक्त को मानने वाले मेरे इस वीडियो को शेयर कर देना और उन गद्दारों से कह देना तुम राम भक्त की जो ढिढोरा पीटते हो, जो कहते हो तुमसे और कुर्सी भक्त हो, कुर्सी भक्त, और आए कुर्सी भक्तों सावधान, मेरे राम के साथ तूने धोखा किया है, मेरे सनातन के साथ तूने धोखा किया है, मेरी आस्था पर तूने कुठार किया है, मेरे राम को तूने भिगाने का काम किया है, मेरे राम को लाइट बट पार करके
सजावटी किया जा रहा है, क्योंकि उसको लाइन ना मार दे इतना पानी गिर चुका है, तो तुम्हारी भी खैरियत नहीं। आने वाले समय में हम तुझे मुंहतोड़ जवाब देंगे और भगवान तुझे भी नहीं माफ करेगा। आइए देश के चौकीदार जो गलती किए हो ना, प्राण प्रतिष्ठा अकेले आकर तो तमाम काम गलत किया, ना किसी को सनातन को माना, ना धर्म को माना, न आस्था को माना, न मंदिर पूर्ण होने दिया, और टूटे फूटे छत को किसी तरह से लिंटर करके भगवान राम के साथ चुनाव को देखते हुए जो तूने प्राण प्रतिष्ठा किया, भगवान राम तुझे कभी नहीं माफ करेंगे, कभी नहीं। आकर के अयोध्या में उस मंदिर को देखो और देख करके देश के 125 करोड़ जनता के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांगो कि मैं राम के चरणों में सर झुका करके माफी मांगता हूं कि मैंने जो गलती किया वो बहुत बड़ा गलती किया, मुझे माफ कर दो और उस कुर्सी पर बैठने लायक मैं नहीं हूं। आई एम इस देश के चौकीदार आदरणीय प्रधानमंत्री, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। क्योंकि राम के नाम पर राजनीति करते हो, उनके नाम पर सत्ता पर पहुंचे हो, तो कम से कम एक बार अपनी पद की गरिमा रखते हुए प्रधानमंत्री पद से आप इस्तीफा दो, क्योंकि आपके राज्य में प्राण प्रतिष्ठा हुआ और आपने जो इस तरह से देश के चंदा को, देश के पैसे को और देश के डोनेशन को खाने का काम किया है। भगवान राम आज भीग रहे हैं। आज राम के सामने कसम खाओ कि मैं इस पद पर बैठने लायक नहीं हूँ, कुर्सी पर बैठने लायक नहीं हूँ। आज भगवान राम के चरणों में गिर करके और 125 करोड़ जनता के सामने इस्तीफा दे करके ये सिद्ध कर दो कि मैं इस लायक नहीं हूँ। राम के चरणों में गिर करके, जनता के चरणों में गिर करके माफी मांग लो। प्रधानमंत्री से मैं यही अनुरोध करती हूँ। बाकी आप लोग मेरे वीडियो को देखें और शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके मुझे बताएं कि जय आपने गलत कहा कि सही कहा। तब तक के लिए आप सभी देशभक्तों को हाथ जोड़ कर प्रणाम। सीताराम।